सरकारी नौकरी का सपना होगा पूरा। सीईटी, राजस्थान पुलिस, पटवारी, वीडियो, ईओआरओ, शिक्षक सहित अन्य भर्तियों की तैयारी के लिए अभी डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। 3,951 पदों पर निकाली गई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में इस समय आवेदन प्रक्रिया चल रही है और जानकारी के अनुसार लगभग 50,000 आवेदन अब तक बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में किए जा चुके हैं। लेकिन इस भर्ती को लेकर अभ्यर्थी अभी भी अपनी मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि जब इस भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई थी तो इस भर्ती की विज्ञप्ति में पदों का वर्गीकरण कुछ इस हिसाब से किया गया था जिससे सामान्य, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी अभ्यर्थियों को भारी नुकसान हुआ है। जनरल के तो पद माइनस में जा रहे हैं तो वहीं ईडब्ल्यूएस के पद भी माइनस में जा रहे हैं, यानी कि अभ्यर्थी यदि 100 में से 100 अंक लाते हैं तो भी उनका चयन नहीं हो पाएगा। तो वहीं अन्य जो वर्ग हैं उनके पद भी बिल्कुल ना के बराबर आ रहे हैं, जिसके चलते अभ्यर्थी इस समय लगातार अपनी दो मांगों को लेकर विभाग, अधिकारी और कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय पर चक्कर लगा रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षा विभाग में स्टाफिंग पैटर्न लागू होना है और स्टाफिंग पैटर्न लागू होने के बाद बड़ी संख्या में जो रिक्त पद हैं उनकी भी अनुशंसा भर्तियों के लिए प्राप्त होगी, जिसके बाद इस भर्ती में पदों की संख्या लगभग 7,000 तक पहुंच सकती है। यदि इस भर्ती में पदों की संख्या 7,000 की जाती है तो जो पदों का वर्गीकरण है वो भी कहीं ना कहीं सुधरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 2022 की कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों के इतने पद खाली रह गए थे कि अब उनका जो बैकलॉग शामिल किया गया है उसके वजह से जनरल, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी और ओबीसी अभ्यर्थियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष से जब हमने बात की थी तो उन्होंने साफ किया था कि बैकलॉग के पदों की वजह से पदों का वर्गीकरण कुछ इस हिसाब से किया गया है, पदों के वर्गीकरण में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन अभ्यर्थियों ने मांग की है कि यदि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती जो 22 और 23 अगस्त को प्रस्तावित है, यदि इस भर्ती में थोड़ा सा डिले किया जाए, यानी कि इस भर्ती को स्थगित करके 2027 की शुरुआत में किया जाता है तो इतने समय में जो स्टाफिंग पैटर्न है वह भी पूरा हो जाएगा, पदों की संख्या भी बढ़ जाएगी और जो अभी सामान्य वर्ग हैं, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी और ओबीसी अभ्यर्थी हैं जिनको पदों का नुकसान हो रहा है वह नुकसान भी नहीं होगा। हालांकि तकनीकी रूप से समझे तो बड़ी संख्या में जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको पद आवंटित किए गए हैं, लेकिन आवेदन है वह आवेदन बहुत कम संख्या में प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे में ये सारे पद जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको दिए जाएंगे, लेकिन अभ्यर्थियों को चिंता है कि इसके बावजूद भी उनको नुकसान होगा। ऐसे में अभ्यर्थियों ने अपनी मांग शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के सामने रखी, कानून मंत्री जोगाराम पटेल के सामने रखी, बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज के सामने रखी, तो वहीं अब अभ्यर्थियों द्वारा सांसद हनुमान बेनीवाल से भी अपनी समस्याओं को जल्द ही बताने की जो बात है वह कही जा रही है। ऐसे में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के अभ्यर्थी अपनी दो मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो वहीं विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड अपनी इस बात पर अड़ा हुआ है कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का आयोजन 22 और 23 अगस्त को ही होगा। ऐसे में अब देखना होगा कि अभ्यर्थियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार इस भर्ती की परीक्षा तिथि और पदों की संख्या को लेकर क्या फैसला लेती है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।